अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 11th क्लास की जो मैथ्स है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की, उसमें आपके सामने ये एक्सरसाइज 1.3 है, कम्प्लेक्स नंबर्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये बुक पर आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शंस। तो ये इसमें 10 क्वेश्चन हैं। ये 10 मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप ये वीडियो देखें। तो ये इसका पार्ट 1 है। तो ये आपके पास पार्ट 1 में कह रहा है कि z² प्लस 169 ये एक पोलिनोमियल है, इसको लीनियर फंक्शंस में तब्दील करना है। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो 1 होती है। अच्छा, ये 2 टर्म्स हैं। हमारे पास 2 टर्म्स को ब्रेक करने का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने है कि a² माइनस b² तो a माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ माइनस की कमी है। z भी परफेक्ट स्क्वायर है, z² भी परफेक्ट स्क्वायर है और 169 भी, लेकिन बीच में माइनस नहीं है। तो मल्टीप्लाई का ये रूल है कि अगर 2 माइनस हों तो वो प्लस के बराबर होते हैं मल्टीप्लाई में। तो प्लस की जगह हम 2 माइनस सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो z² माइनस ये जो माइनस है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 169 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करें -169 होता है। यानी -169 के अंदर -1 मौजूद है, वो -1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बी ये माइनस आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू 2 टर्म्स। तो ये z² माइनस 169 आयोटा स्क्वायर जो है वो 13 आयोटा का होल स्क्वायर है, यह आ जाए। तो ये बनेगा z माइनस 13 आयोटा और z प्लस 13 आयोटा। जैसे a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर हो तो क्या आता है, a माइनस बी ए प्लस बी। वो इस वजह से क्योंकि 2 a हैं तो ये एक a इधर चला जाता है, एक a इधर। 2 b हैं, एक b इधर चला जाता है और एक b इधर। माइनस कैसे आता है, ये माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट 2 है, 2z² प्लस 18। तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2z² भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर प्लस है, माइनस भी नहीं है। सबसे पहले हम कॉमन निकाल के इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कॉमन निकालने का मेथड ये होता है, बात स्टूडेंट और व्यूवर्स जितने भी देखने वाले हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। ये चीज़ वैसे कम ही बताई जाती है। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है, जो भी नंबर हम कॉमन निकालें या जो भी चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर जितनी रकमें होंगी, जितनी टर्म्स होंगी, उनके नीचे वो नंबर या वो जो है चीज़ डिवाइड होगी। ये जैसे 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 और 18 का टेबल, 2 और 18 पर सिर्फ 2 का टेबल जाता है, यानी बड़े से बड़ा टेबल जो इन दोनों पे जाता है वो 2 का है। तो 2 कॉमन, तो 2z² के नीचे भी 2 डिवाइड हो जाएगा और 18 के नीचे भी 2 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 कट जाएगा, z² रह जाएगा। 18 2 के साथ कटिंग होगी तो ये 9 रह जाएगा। 2 आगे वही सिनेरियो है जिस तरह ऊपर मैंने बताया। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो माइनस सब्सटीट्यूट करने के लिए ये प्लस की जगह 2 दफ़ा माइनस आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में डबल माइनस जो है प्लस होते हैं। ये 2 ये z² और -9 की जगह 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 2z का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर 2। और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो z -3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा। ये इंडिपेंडेंट है, यानी आप इसको भी पहले रख सकते हैं, इसको भी पहले रख सकते हैं। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के,
इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सारा स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप चाहें इसको पॉज करके ब्राइटनेस तेज़ करके हाई पिक्चर क्वालिटी पे रखकर इसको जो है पॉज करके हाई पिक्चर क्वालिटी पे रखकर इसकी तस्वीर भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि पार्ट 2 से पार्ट 2 की तरह सिमिलर है। इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। उसकी वजह ये है कि 3z² भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 363 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, यानी 3 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, ये कट जाएगा z²। और ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, ये 121 आ जाएगा। और z² ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और 121 परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज़ अ स्क्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ 11 स्क्वायर। 3z² माइनस 121 आ जाएगा। 3z² माइनस 121 आयोटा स्क्वायर, तो z का भी होल स्क्वायर माइनस 11 आयोटा का भी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3z माइनस 11 आयोटा z प्लस 11 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है, z²। सबसे पहले आपने माइनस इंट्रोड्यूस कराना है, 3/25। अब देखें 25 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो ये माइनस आ गया है, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर 3/25। तो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये बात समझिएगा, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट डालकर स्क्वायर डाल दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देखिए इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे ना, ये 3 आ जाएगा दोबारा, ये आयोटा स्क्वायर और ये 25 आ जाएगा। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर डाल दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और 25 5 का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर -1 के। तो ये बन जाएगा आपके पास, ब्रेक करें तो ये बनेगा z माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 5, ये माइनस में आ गया और एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सलूशन है। ये देखिए लीनियर फंक्शन बन गए हैं, z की पावर 1 है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 है, 2z³ प्लस 3z² माइनस 10z माइनस 15। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 3 हो, यानी वेरिएबल की जो डिग्री है, डिग्री कहते हैं कि पूरी टर्म के अंदर या पूरी इक्वेशन के अंदर या पूरे पोलिनोमियल में जब सबसे बड़ी पावर हो उसको डिग्री बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको सारी टर्म को बोलते हैं ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर यहाँ इज इक्वल टू का साइन होता तो क्यूबिक इक्वेशन बोलते। बहरहाल आपके पास इसके अंदर 4 टर्म है, तो हम 2 का सेट बना लेते हैं। इन 2 का सेट है और इन 2 का सेट है। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी। क्यों, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। तो z कॉमन है, 2 बार z कॉमन है, z² कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2z प्लस 3। और यहाँ पर देखें इन दोनों में से माइनस, अगर इस रकम के साथ माइनस हो तो माइनस कॉमन वैसे भी निकालते हैं। अब इन दोनों में z कॉमन नहीं है, तो 10 और 15 पे बड़े से बड़ा टेबल कौन सा आता है, 5 का। तो 5 वही मैंने जो क्वेश्चन आपको पीछे समझाया, 10z के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा तो 2z रह जाएगा, 15 के नीचे डिवाइड होगा 3 रह जाएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि जब माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर दोनों रकमों का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पर देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और इस ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन है, इसके बाहर जो कॉमन है, उनको एक सेट में बना कर लिख लेंगे।
तो ये 2z+3 ये लीनियर फंक्शन बन चुका है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। लेकिन ये देखें, ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है और 5 को परफेक्ट 5 एक प्राइम नंबर है और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके ऊपर √5 डालें और बाई स्क्वायर डाल दें, तो ये बनेगा z-√5 z+√5 और ये 2z+3। तो ये 3 टर्म्स क्यों आई, सवाल ये भी है। उसकी वजह ये है कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी टर्म्स हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है। ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। तो हम ऐसे करेंगे, जो मिड में टर्म है इसको ब्रेक करके लिखेंगे ताकि 4 टर्म्स बन जाएं। z³ 7z को हम लिख सकते हैं, -7z को -6z -z और ये बन जाएगा। तो अब अरेंज कर लेते हैं, इस रकम को इसके साथ लिखते हैं, इसको इसके साथ लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, z। तो यहाँ क्या रह जाएगा, z² -1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और माइनस इसके साथ है, माइनस भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा z -1। क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो प्लस माइनस में तब्दील। अब ये ब्रैकेट सेम नहीं है, अब ये ब्रैकेट सेम नहीं है, लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा a² - b² के फार्मूले से। तो ये आपके पास बनेगा z -1 z+1 और ये आगे आप देखें ये और ये इन दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा z × z+1, इधर -6। इसको अंदर z को मल्टीप्लाई करें, बनेगा z² + z -6। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल हो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने किया है। तो मिड टर्म ब्रेक का रूल ये है कि 3 टर्म्स होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है 2 हिस्सों में। कैसे, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका साइन देखना। अगर माइनस है इसका मतलब 2 रकमें हैं, उनको माइनस करो तो 1 आना चाहिए और z आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 6z² आना चाहिए। तो ये 2 टर्म्स हैं, 3z - 2z करेंगे तो z हो जाए, 3z और 2z को मल्टीप्लाई करो तो 6z² होता है। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन z निकलेगा, अंदर आ जाएगा z+3। इन दोनों में से कॉमन -2 निकलेगा, z+3। z+3 एक बार लिखेंगे और z -2 आ जाएगा। तो ये इस सारे का सलूशन ये हो गया आपके पास। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। z -1 z -2 z+3। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 7 है, z³ + 2z² -23z -60। अब ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम इसको साइंथेटिक डिवीजन से करेंगे। साइंथेटिक डिवीजन में हम क्यूबिक या क्यूबिक से जो बड़ी पावर्स वाली टर्म है उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी मेथड हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मिड टर्म ब्रेक है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसमें आपने तरतीब वाइज देखें सबसे। तो साइंथेटिक डिवीजन के अंदर इनको तरतीब से रखेंगे, इनके कोफिशिएंट को। सबसे बड़ी पावर 3 की है तो उसको कोफिशिएंट 1 है, फिर 3 के बाद 2 का नंबर आता है। अगर 2 यहाँ z² मौजूद नहीं था तो अगर यहाँ पर 0 लिखते, लेकिन यहाँ मौजूद है तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद z है, वो उसका कोफिशिएंट -23, फिर कांस्टेंट -60। तो आपने इसको बारी बारी कोशिश करना है, पेंसिल के साथ इसके नंबर को लिखना है और ये निकालना है, यहाँ तक कि ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, यानी रिमाइंडर इसे बोलते हैं। तो आप 1 से करें तो 1 से करें कि ये 0 नहीं होगा, 2 से करें तो तब भी ये 0 नहीं होगा, तो -3 से करें। रूल ये है कि फर्स्ट नंबर एज इट इज़ आता है। तो -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3। इनको सॉल्व करेंगे, 2 - 3 करेंगे -1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, इनको माइनस करेंगे -20, -3 - 20 मल्टीप्लाई करेंगे +60 और ये करेंगे 0। देखें
यानी हमें फ़ायदा ये हुआ कि इन 4 टर्म्स में से एक टर्म ज़ीरो होगी, ख़त्म होगी। अभी लिखेंगे इनको कैसे, रिवर्स लिखना है। -20 ये कांस्टेंट, इसके बाद ये z का नंबर है, ये माइनस z आ जाएगा, और ये z स्क्वायर है तो ये z स्क्वायर, ये इनके कोफिशिएंट हैं। तो आपके पास मैंने z की वैल्यू फर्स्ट करके -3 ली थी कि ये पोलिनोमियल का रूट है। रूट उस वैल्यू को बोलते हैं जो इस पोलिनोमियल के साथ सॉल्व की जाए उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब z इक्वल टू -3 ये वाकई उसका रूट है। तो z इज इक्वल टू -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 इधर आके z + 3। तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक से। लास्ट में माइनस है तो दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो तो z आए, मल्टीप्लाई करो 20z² आना चाहिए, -20z²। तो -5z + 4z है, इसको मल्टीप्लाई करो -20z² होता है, और माइनस करो तो -z होता है। तो इन दोनों में से कॉमन z है, z - 5, 4 कॉमन है, +4 z - 5, z - 5 और z + 4। दो रूट ये होगी क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, थर्ड ये वाला होगा, तो ये बनेगा, यानी इस सारे का आंसर बनेगा z³ + 2z² -23z -60। ये बनेगा z + 4 z - 5 और z + 3। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, इसको आप देखते रहें कि इसमें भी इस तरह ये 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -11 -30। तो इसमें भी आप सॉल्व करें, 1 से करें, -2 से करें, +-1 से करें, तो उनसे नहीं हो रहा। तो z की वैल्यू 2 जब लेके सॉल्व किया तो 2 2 ज़र 4 और ये 13 और ये इस पर रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब 2z = 2 जो है वो इसका रूट है इस पोलिनोमियल का। तो ये z = 2 है, तो ये 2 उधर जाएगा तो z - 2 बन जाएगा। अब ये इसको रिवर्स लिखें, 15 और ये 13z और ये 2z²। अब जो है यहाँ पर देखें, मिड टर्म ब्रेक का रूल ये होता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 30z² बनता है। तो हमने 30z² लाना है, और ये प्लस है, इसके साथ ये प्लस है। इसका मतलब दो रकमों को प्लस करो, 13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 30, तो 10 और 3 है 13 होता है, मल्टीप्लाई करो 30, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों में से 2z कॉमन, तो अंदर आ जाएगा आपके पास z + 5, और उस तरह z, ये मैंने डायरेक्ट कर ली है, ये आप देख लें कैसे हुए। तो ये दो रूट ये हो गए, और तीसरा ये z = 2 है, तो z - 2 बन जाएगा। तो ये 3 आपके पास बन चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी सिंपल, z² - 7z - 8, यानी वो कहते हैं कि हाथी के पाँव पे सबका पाँव। ये अभी हमने उसके अंदर जो मैंने आपको क्यूबिक पोलिनोमियल वाला सवाल समझाया, उसका जो सिंथेटिक डिवीजन के बाद पार्ट होता है वो उसी तरह होता है जिस तरह ये हुआ। तो सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो सिंथेटिक डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आप मिड टर्म ब्रेक से कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 8 है, -8 है, तो ये -8z² बनता है, और ये -7z है, और इसके 8 के साथ माइनस है। दो टर्म्स ऐसी लाइन जिनको माइनस करो -7z आए, मल्टीप्लाई करो -8z², तो वो आपके पास है -8z और z है, इनको माइनस करो -7z, मल्टीप्लाई करो -8z²। अब इन दोनों में कॉमन z है, z - 8, इन दोनों में कॉमन, जिन दो नंबर में कॉमन कुछ ना हो वहाँ कॉमन 1 लेते हैं। यहाँ प्लस है तो +1 कॉमन लेंगे, z - 8, तो z - 8 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे z और ये लिखेंगे +1। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, तो वेरी सिंपल इसी तरह होगा, लेकिन ये याद रखना है, ये -11 है और ये 4z² है। पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, देखें क्या बनता है, ये बनता है -44z², और ये -7z है, इसके साथ माइनस है। दो टर्म्स लाएं जिनको माइनस करो, -7z आए, मल्टीप्लाई करो 11 नहीं, मल्टीप्लाई करो 44z² आए।
तो ऐसी कौन सी टर्म है, वो 11 और 4 हैं। -11 + 4z करो तो -7z होता है, और 11 और 4 को मल्टीप्लाई करो 44 होता है। अब ये चीज़ लिख दी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, z। इधर क्या रह जाएगा, 4z -11। इन दोनों में कॉमन क्या है, +1, 4z -11। तो ये रह जाएगा z +1 4z -11। नेक्स्ट आपके पास कुछ समरी है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा। आयोटा का स्केयर आपके पास -1 के इक्वल होता है। आपके पास जो फार्मूला होता है a का होल स्केयर -b का होल स्केयर, वो a - b a + b के इक्वल होता है। परफेक्ट स्केयर ऐसे नंबर जो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन से आते हैं, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्केयर होगा उन नंबर को। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है, तो 1 परफेक्ट स्केयर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर आता है 4, तो 4 एक परफेक्ट स्केयर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 9 आता है, 9 एक परफेक्ट स्केयर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो आंसर 16 आता है, वो परफेक्ट स्केयर है। क्यों, 16 इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 × 4। क्यूबिक फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 3 हो, उनको क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। और क्यूबिक फंक्शन नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि पावर पे डिपेंड करते हैं। मसलन x³ + 1 है, ये भी क्यूबिक फंक्शन है। जैसे हमने क्वेश्चन किए लंबे चौड़े से, ये भी क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक कोई भी है, वो पावर पे डिपेंड करते हैं। डिग्री किसे बोलते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है, वो जो भी इक्वेशन है, जो भी पॉलिनोमियल है, उसकी सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो। साइंथेटिक डिवीजन क्या है, डिवीजन को बोलते हैं तकसीम करना, डिवाइड करना। यानी ये हमारे पास डिवीजन का एक ऐसा मेथड है जो हमारे पास 3 या 3 से अबव जो पावर्स होती हैं, 4, 5, 6 वगैरह, उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ये पावर 2 के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन पावर 2 के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्केयर है, फैक्टराइजेशन है, तो ये और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसलिए सिंथेटिक डिवीजन फिर हम क्यूबिक या उससे अबव जो पावर होती हैं उनके लिए सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी इंसान जो है उसकी मेहनत को देखना चाहिए, या आप ये ना समझें कि ये मैं जो है मोबाइल पे ऐसे सफ़े रख के समझा रहा हूँ। आपको समझ आई होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आपको पहले नहीं भी पता थी, अभी पता लग गई होंगी। तो आखिर तक लेक्चर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।